दो चाचा इस वक्त बिहार में अहम हो जाते हैं। एक चिराग पासवान जी के अपने चाचा पशुपति पारस तिनका खोज रहे हैं ताकि पार्टी को बचा सके, अपनी राजनीतिक करियर बचा सके। नहीं, तिनका क्या खोजना, हम लोग एनडीए सब एकजुट है और हमारे पार्टी का जो है और हम लोग जिस गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो पशुपति पारस सीधा आपके कोर वोटर पे अब निशाना साधे हैं, निशाना साध रहे हैं। चौकीदारों के भी माध्यम से लगातार बैठक उनकी जारी है और निशाना साध रहे हैं कि चिराग पासवान के जो कोर वोटर है यानी कि पासवान समाज, उसे कैसे अब अपने पाले में किया जाए। और शहरबंदी में डेरा डंडा डालकर बैठे हुए हैं। छोटे भाई की एंट्री करा चुके हैं चिराग पासवान के। किसी भी तरह के कोई भी गुंजाइश पशु पारस जी के नहीं है और पशुपति पारस जी के अब राजनीतिक से अब संन्यास बहुत जल्दी वो ले लेंगे। राजनीति में किसी तरह की मोह नहीं होती है और हमारे नेता हमेशा पार्टी को अपने माँ के तरह सेवा किया है। अमित शाह का बयान बिहार की राजनीति को गर्म किया हुआ है। किसी तरह के किसी आदमी को बोल देने से कोई इस्तीफा नहीं दे देता है। जो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव तक चाचा का आशीर्वाद के लिए इंतजार कर रहे थे, मंच पर से ऐलान हुआ कि चाचा नहीं आए, मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, वो चाचा का अब चिराग पासवान आशीर्वाद लेना नहीं चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। वैसा में बिहार की राजनीति में इस वक्त दो पार्टियां जो है एक तिनका खोज रहे हैं कि अपने अपने पार्टियों को सहारा दे सके। एक तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के चाचा नीतीश कुमार की चुप्पी है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। अमित शाह की बिहार की राजनीति में एंट्री उथल पुथल मचा के रखा है और जो एंट्री हुई है उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये तमाम मुद्दों पर हमारी बात होगी और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं। स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत चाचा से करते हैं। दो चाचा इस वक्त बिहार में अहम हो जाते हैं। एक चिराग पासवान जी के अपने चाचा पशुपति पारस तिनका खोज रहे हैं ताकि पार्टी को बचा सके, अपनी राजनीतिक करियर बचा सके। नहीं, तिनका क्या खोजना, हम लोग एनडीए सब एकजुट है और हमारे पार्टी का जो है और हम लोग जिस गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाला समय में जो चुनाव होगी, एकदम एकजुट होकर हम लोग एक साथ हैं। हम लोग में कहीं कोई किसी तरह के इंतु पंतु किंतु नहीं है। लेकिन पशुपति पारस की अगर हम बात कर ले सर, तो पशुपति पारस सीधा आपके कोर वोटर पे अब निशाना साधे हैं, निशाना साध रहे हैं। चौकीदारों के भी माध्यम से लगातार बैठक उनकी जारी है और निशाना साध रहे हैं कि चिराग पासवान के जो कोर वोटर है यानी कि पासवान समाज, उसे कैसे अब अपने पाले में किया जाए। और शहरबंदी में डेरा डंडा डालकर बैठे हुए हैं। छोटे भाई की एंट्री करा चुके हैं चिराग पासवान के। देखिए, ये सब चीज़ जो है ना, अब दिल्ली दूर हो गया। किसी भी तरह के कोई भी गुंजाइश पशु पारस जी के नहीं है और पशुपति पारस जी के अब राजनीतिक से अब संन्यास बहुत जल्दी वो ले लेंगे। आने वाला समय में आप भी लोग बोलिए कि क्या वो तो इस्तीफा दे दिए, अपने पद से भी इस्तीफा दे दिए, इसलिए कि अब एज हो गया, कितना तोड़ फोड़ जोड़ की राजनीति तब करेंगे। और जो समाज की आप बात कर रहे हैं, हमारे नेता किसी समाज, व्यक्तिगत किसी जाति का राजनीति नहीं करने वाले लोग हैं। वो सारे जाति और सारे समूह का राजनीति करते हैं और सभी लोगों का सेवा करना उनकी भावना होती है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका विज़न है, जो काम करने का तरीका है, वो हमेशा से रहा और आगे भी रहेगा। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि पशुपति पारस जी हमारे वोटर, कोर वोटर को ठग रहे हैं, भला फुसला रहा है। उनसे कोई हम लोगों का मतलब नहीं है और उनसे कुछ होना नहीं है। लेकिन यश राज की अगर हम बात करें, जिनकी एंट्री हो रही है बिहार की राजनीति में, चिराग पासवान के सामने एक युवा नेता को खड़ा किया जा रहा है, प्रिंस राज नहीं बल्कि यश राज, छोटे भाई को। उससे क्या दिक्कत है भाई? मोह भंग नहीं हो जाएगा चिराग पासवान को कि मेरा भाई है? देखिए, मोह, राजनीति में कोई मोह नहीं होती है, पहले तो आप जान लीजिए। राजनीति में किसी तरह की मोह नहीं होती है और हमारे नेता हमेशा पार्टी को अपने माँ के तरह सेवा किया है और आगे भी आने वाला समय में हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी आगे बढ़ेगी और आने वाला जो समय में जो 25 में जो चुनाव विधानसभा का होना, आप देखिएगा हम लोग
एक मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में सब मिलकर के हम लोग 225 सीट जीतने का काम करेंगे। अमित शाह का बयान बिहार की राजनीति को गर्म किया हुआ है। पशुपति पारस की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, चिराग पासवान से इस्तीफा मांग रहे हैं, जीतन राम से इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दोनों दलित चेहरे हैं और जब उनके सामने एक दलितों का सबसे बड़ा नेता का इस तरीके से अपमान हुआ तो खामोश क्यों है, क्यों ये सर झुका चुके हैं मोदी के चरणों में? देखिए, कोई किसी तरह के किसी आदमी को बोल देने से कोई इस्तीफा नहीं दे देता है। श्रवण कुमार जी को यह पता ही नहीं है कि जिस तरह से दलित का सम्मान और दलितों का माने ख्याल रखने वाला हमारे नेता चिराग पासवान जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, ये सब चीज़ तो पार्टी विरोधी के पास कोई तो मुद्दा ही नहीं है। अरे जनता का काम करिए भैया, जनता का विकास कहाँ नहीं हो रहा है उस पर बात करिए ना। अंबेडकर साहब को उस दिन कांग्रेस वाले लोगों से जाके पूछिएगा कि जिस समय इनके विरोध में, इतने बड़े नेता के विरोध में वो बड़े लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करते थे, उस दिन उनको नहीं बुझा रहा था। लेकिन आज उसी संसद भवन में उनकी कोई फोटो तस्वीर नहीं रखा गया, लेकिन आज जाके देखिए कि सबसे पहले तस्वीर अगर कोई लगाया अंबेडकर जी के तो एनडीए ने ही लगाया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगा। अच्छा, एक सवाल सर बार बार उठ रहा है जहन में। जो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव तक चाचा का आशीर्वाद के लिए इंतजार कर रहे थे, मंच पर से ऐलान हुआ कि चाचा नहीं आए, मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, वो चाचा का अब चिराग पासवान आशीर्वाद लेना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं? आज भी पिता है ना, पिता के सम्मान है, पिता के छोटे भाई हैं, पिता के रूप में है, तो एक संस्कार है, हमारे नेता का एक संस्कार है, उस संस्कार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा वो गले लगाने के लिए, हमेशा उनके आशीर्वाद के लालसा रहती है। पिता तुल्य है भाई, तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता है ये किसी से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं होता है, बहुत पवित्र रिश्ता है। इसलिए कि उनके खून से पैदा जो लोग लिया है तो उनके बारे में क्यों कुछ तरह के बात हो। हमेशा हमारे नेता चाहते हैं कि गले लगाए, आशीर्वाद दे, क्यों नहीं? उन्होंने पार्टी घर सब तोड़ दिया, उसके बावजूद भी हमारे नेता के अंदर ये संस्कार है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ये संस्कार दिया गया है कि अपने पिता, अपने चाचा जी का सम्मान और इज्जत कैसे करना है। ये हमेशा होते रहेगा और निश्चित रूप से आने वाला समय में देखिएगा, एक जो हमारे नेता का जो काम है, हमारे नेता का जो जनता से लगाव है, एक देखिएगा बिहार में किस तरह से और देश में किस तरह से चिराग पासवान जी का काम दिखेगा लोगों के बीच। आने वाला समय में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप चाचा बोलकर सम्मान कर रहे हैं पशुपति पारस जी का, लेकिन वो तो कहते हैं कि पंजाबी मॉडल है, पंजाब से आए हुए हैं, तो आप चाचा बोलकर सम्मान कर रहे हैं और अगला व्यक्ति आपको थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दे रहा है, आपके नेता को सम्मान नहीं दे रहा है। देखिए, वो पिता हैं और पिता समान हो, कुछ भी बोल सकते हैं, मॉडल कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए अब ये सब बातों पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे और वो पिता तुल्य है, उनकी बातों का हम लोग विशेष नहीं कहेंगे। उनके खून से हमारे नेता चिराग पासवान जी का उपज हुई है और निश्चित रूप से उनके अंदर जो खून है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का खून है। आप समझ सकते हैं उतने बड़े देश का नेता सेकेंड अंबेडकर, जो उनके खून से हमारे नेता चिराग पासवान जी का उपज हुई है और निश्चित रूप से उनके अंदर जो खून है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का खून है। आप समझ सकते हैं उतने बड़े देश का नेता सेकेंड अंबेडकर, जो आज रूप में देखा जा रहा है, उनके खून से पैदाइशी चिराग पासवान जी, आप समझ सकते हैं कि वो नेता का क्या रूपरेखा और काम करने का तरीका होगा। तो बाकी तो देखिए वो पिता तुल्य है, पिता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप सुनते हैं पिता जो है अपने पुत्र को तरह तरह के बातों में ये करते हैं, लेकिन विशेष ये सब चीज़ों में देखिए उनको अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी के अंदर ये संस्कार है एकदम कि अपने नेता को सम्मान, अपने नेता को जो काम है बचा हुआ उसको देश के लिए, बिहार के लिए आगे बढ़ना और सारा चीज़ को भूल करके हमारा नेता बिहार के विकास के लिए सोचते रहते हैं। अमित शाह की एंट्री हुई है बिहार की राजनीति में। एक शर्त रखा गया था नीतीश कुमार के ओर से कि जब तक अमित शाह बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं रहेंगे तब तक मैं एनडीए के साथ रहूँगा। इसी वजह से अमित शाह खामोश भी रहे, लेकिन अब एक एंट्री हुई है जिसके बाद नीतीश कुमार खामोश हो गए हैं। क्या कुछ होने वाला है, खेला होने वाला है? नहीं, कोई खेला होने वाला नहीं है।
एकदम ये निश्चित रूप से समझिए 2025 में जो चुनाव होगी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगी, और निश्चित रूप से जो हम लोगों के एनडीए के जो टारगेट है 225 सीट जीतने का, निश्चित रूप से आने वाला समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन हमारे नेता चिराग पासवान जी जो काम किया वो बिहार में दिखेगा और 225 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इस बिल को पास करवाने के लिए एनडीए पूरी मेहनत कर रही है। एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में शांभवी चौधरी को जगह दिया गया है, विपक्ष के तमाम नेताओं को जगह दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान जो है इस कमेटी का हिस्सा है, शांभवी चौधरी के थ्रू ही सही, लेकिन नीतीश कुमार का एक भी सांसद इस कमेटी में नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी सेकेंड लिस्ट आने दीजिए ना। अरे भैया नाम रहने नहीं रहने से वैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और सेकेंड लिस्ट में नाम आपको आएगा, देखिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी सब आएंगे भैया, सबका नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सब तो लोगों को, आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन हम लोग बहुत एकजुट है और एनडीए बहुत एकजुट मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और देश में विकास हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बिहार बहुत आगे जाएगी। और निश्चित रूप से बिहार जिस तरह से विकास कर रही है, विरोधियों को जो है ना कलेजा फट रहा है कि ये विकास कैसे हो रहा है, ये विकास कलेजा पीट रहा है, तब वो समय चला गया। अब विकास दिखेगा, रोड देखिए, शिक्षा देखिए। कभी आपने सुना जिस तरह से बिहार के शिक्षा की व्यवस्था जो अभी हो रही है, बिजली का व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये किस तरह की व्यवस्था है? नीतीश कुमार जी के सरकार का व्यवस्था है। इसीलिए ये सब चीज़ों में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग एकजुट है और एकजुट रहेंगे। चिराग पासवान जी चुनाव लड़ने वाले हैं 2025 में। देखिए 25 में भैया वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, आने वाला समय में आपको हमारे नेता जो है ना बिहार का नेतृत्व करेंगे निश्चित रूप से। देखिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, आएगा जैसा समय होगा, जैसा लोगों का मांग होगा वैसे हमारे नेता करेंगे। आप लोग चाह रहे हैं ना कि वो विधायक बने, सीएम बने। अरे भैया हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे नेता जो है ना देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहेंगे? अरे भाई हमारे नेता हैं, हमारे नेता का अस्तित्व, हमारे नेता का काम, हम चाह रहे हैं कि जनता के बीच बहुत आगे बढ़े। हम लोग को तो बहुत खुशी होगी, क्यों नहीं चाहेंगे भाई? जब चाहना ही है तो क्यों नहीं चाहेंगे? चलिए ठीक है। देखिए तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। जितेंद्र यादव जी हैं, चिराग पासवान के शेर माने जाते हैं। वैसे में बिहार की राजनीति में जो इस वक्त अदल बदल जो हो रही है उसको लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार जो चुप्पी साधे हुए हैं उस पर भी इन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, हमारे साथ है, पूरी मजबूती के साथ है, कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए एक साथ मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेगी। तो यहाँ से चाचा को भी एक संदेश भेजा गया है कि चिराग पासवान उनके अपने खून है, आशीर्वाद बनाकर रखिए, आपका भतीजा बिहार के लिए बहुत कुछ करेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।